हेलो गाइस, ट्रेडिंग टॉक में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि अपस्टॉक्स में डिलीवरी चार्जेस कितने हैं और क्या चार्जेस लगते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपको अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपन करना है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप सिंपली उस पर क्लिक करके अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं डिलीवरी चार्जेस के बारे में। डिलीवरी का मतलब होता है बेसिकली जो लॉन्ग टर्म स्टॉक आप होल्ड करते हैं, CNC स्टॉक कहते हैं, कैश एंड कैरी, जो आप मोर देन 1 डेज़ के लिए होल्ड करते हैं, जो आपकी होल्डिंग होती है उसे कहते हैं डिलीवरी स्टॉक। और उसके ऊपर जो चार्जेस लगते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसके लिए हम एक ब्राउज़र पे आ जाते हैं। आपको ब्राउज़र पे जाके सिंपली सर्च करना है प्राइसिंग ऑफ स्टॉक्स। जैसे ही आप सर्च करते हैं, वेरी फर्स्ट लिंक आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राइसिंग ऑफ स्टॉक्स की। इस पर हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं इसे करता हूँ, यहाँ पे इक्विटी डिलीवरी तो आया है, हम नीचे इन डिटेल डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जो ब्रोकरेजेस लगती है वो 20 रुपीज़ या 2.5% विच एवर इज़ लोअर ऑन इक्विटी डिलीवरी। ठीक है, यानी कि समझिए फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपीज़ का कोई स्टॉक बाय किया है, राइट। और फिर आप जब भी इसे 1 लाख का स्टॉक आपने बाय किया है तो उसके ऊपर उसका 2.5% जो कि 2.5% जो भी अमाउंट होगा, जो कि अराउंड आई थिंक सो 2.5% विच इज़ 2,500 के आसपास होता है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 रुपीज़ और 2.5%, विच एवर इज़ लोअर, जो भी लोअर होगा वो आपको ब्रोकरेज लगेगी। तो ये बहुत कम ब्रोकरेजेस है, विच इज़ बेटर। और यहाँ पे आप फिर नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे STT आपको दिख रही है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्सेस, जो कि 0.1% ऑन बोथ बाय पे भी और सेल पे भी आपको लगेंगे, राइट। फिर आते हैं ट्रांजेक्शन चार्जेस 0.00345% पर बाय एंड सेल, राइट, ट्रेड और बाय और सेल पे। BSE के लिए चार्जेस में वेरी एज पर द स्क्रिप्ट ग्रुप। BSE के लिए स्क्रिप्ट के हिसाब से चार्जेस है। डीमेट ट्रांजेक्शन चार्जेस आप देख सकते हैं ₹18.5 पर स्क्रिप्ट पर डे ऑन सेल, राइट। जब आप बेचते हैं, बाय पे नहीं, जब आप बेचते हैं, इसको DP चार्जेस भी कहते हैं। तो ये जो डीमेट ट्रांजेक्शन चार्जेस है, जब आप कोई भी डिलीवरी स्टॉक बेचते हैं तो आपको 18 रुपीज़ एंड 5% का, आपको इसमें 18 रुपीज़ एंड 5 पैसे का, 50 पैसे का, सॉरी, 18 रुपीज़ एंड 50 पैसे का पर स्क्रिप्ट पर डे आपको चार्जेस लगता है ऑन सेल। और आप यहाँ पे फिर देख सकते हैं आपको GST भी लगती है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑलरेडी एक टैक्स है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्सेस टैक्स है, राइट। तो ये जो ब्रोकरेज आपने पे की, इसके ऊपर आपको 18% GST लगती है। जो ट्रांजेक्शन चार्जेस आपने भरा, इस पर आपको GST लगती है। और जो ये डीमेट ट्रांजेक्शन चार्जेस आपने भरा, इस पर आपको एक GST लगती है, राइट। सो इन तीनों पे भी आपको एक 18% की GST देनी पड़ती है। इसके अलावा सेबी के चार्जेस होते हैं ₹5 पर करोड़, ठीक है। पर करोड़ के टर्नओवर पे सेबी के चार्जेस होते हैं ₹5, राइट। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं व्यू स्टैम्प चार्जेस। एक स्टैम्प चार्जेस भी होता है, लेकिन वो डिफ़र करता है तो स्टेट टू स्टेट। तो मैं फिर से इस पर क्लिक करता हूँ, आपको इसके बारे में भी इन डिटेल बता देता हूँ। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे स्टेट है महाराष्ट्र, समझिए कि हम डिलीवरी पे सिलेक्ट कर देते हैं। अब जैसे ही डिलीवरी पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे आप कोई भी एक स्टॉक का नाम डाल दीजिए। जैसे कि हम यहाँ पर डाल देते हैं फॉर एग्जांपल ITC। जैसे ही हमने यहाँ पे ITC डाला, आप देख सकते हैं यहाँ पे बाकी के जो भी ITC के स्टॉक्स है वो आ जाएंगे। इसमें हम NSE सिलेक्ट कर देते हैं, ये हमने NSE सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे देखिए एक बेसिक प्राइसिंग आ चुकी है। सो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसे दोनों को 200 ही कर देता हूँ, 200, और यहाँ पे भी मैं 200 कर देता हूँ। सो बेसिकली 400 रुपीज़ टर्न ओवर है पर शेयर पे हमारा, राइट। सो चार्जेस ब्रेकअप, इसमें आप ब्रेकअप भी देख सकते हैं, राइट। और यहाँ पे मैं क्वांटिटी कर देता हूँ 100। सो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल जो टर्नओवर है 20,000 का बाय, 20,000 का सेल, टोटल 40,000 की टर्नओवर हो गई है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रोकरेजेस, फिर STT आप देख सकते हैं, ट्रांजेक्शन चार्जेस देख सकते हैं, क्लियरिंग चार्जेस देख सकते हैं, GST नॉमिनल है। और टोटल जो आपके टैक्सेशन चार्जेस है वो 47.65 पैसे हैं, राइट। तो इस हिसाब से आप जो भी ब्रोकरेजेस और चार्जेस जानना चाहे तो यहाँ पे डिटेल्स डाल के भी चेक कर सकते हैं। सो इस हिसाब से आप जान सकते हैं कि आपको वो टोटल ब्रोकरेजेस कितनी लग सकती है और कितने परसेंटेज पे आपको चार्जेस है। मैं फिर से बैक आ जाता हूँ। सो इस हिसाब से आपको जो भी डिलीवरी स्टॉक्स जो आप लेते हैं उसके ऊपर आपको ये ब्रोकरेजेस,
चार्जेस ये सब आपको लगते हैं. So that's it guys. Thumbs up if you like the video and do subscribe for more. Thank you.